आईना 24 के सभी दर्शकों को हमारा आदाब नमस्कार। हमारे प्रिय दर्शकों को याद होगा कि हमने नगर पंचायत अगवानपुर में हो रहे अवैध कटान और खनन के विषय में एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें हमने दिखाया था कि नगर पंचायत अगवानपुर में किस प्रकार अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। नियमों को ताक में रखकर रातों रात खनन माफिया तमाम वन्य क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप बदल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जीनस पेपर मिल अगवानपुर का केमिकल युक्त पानी और गंदगी निर्बाध रूप से रामगंगा में प्रवाहित की जा रही है, जो कि भारत सरकार की नमामि गंगे कार्यक्रम का खुला उल्लंघन है। इसकी भी हमने अपने वीडियो में विस्तृत जानकारी मुहैया कराई थी। नगर के लोग प्रदूषित पानी पीने से संक्रमित हो रहे हैं और संक्रामक रोगों का शिकार हो रहे हैं। जनहित में यह आवश्यक है कि इसकी रोकथाम होनी ही चाहिए, परंतु जिला प्रशासन मौन है। इन्हीं मुद्दों के साथ प्रशासन के उदासीन रवैये से निराश हैं नगर पंचायत अगवानपुर के निवासी। आईना 24 ने नगर पंचायत अगवानपुर के चेयरमैन गुलरेज खान से की इस बारे में बातचीत। इस पर क्या कहना है उनका, तो आइए जानते हैं उन्हीं से। तो हमारे साथ हैं नगर पंचायत अगवानपुर के चेयरमैन गुलरेज खान साहब। आज हम दो सवाल लेकर के आए हैं साहब आपके पास। पहला तो ये कि आपके क्षेत्र में वन में जो 2,500 बीघा जंगल है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, नगर पंचायत अगवानपुर में काफी बड़ा वन विभाग है, तो इसमें बेहिसाब खनन चल रहा है, जो कि नियमानुसार गलत है। हालांकि इसकी मेरी जानकारी में आया है परमिशन है, जिलाधिकारी से परमिशन है इसकी, लेकिन इस परमिशन में जो शर्तें हैं, जो नियम है, उनके विरुद्ध वो कार्य कर रहा है और काफी गहरी खुदाई वहाँ कर दी गई है, जो आने वाले समय में अगर गंगा कभी बाढ़ से आती है तो खराब हो सकती है, ये बात कभी नुकसान। तो असल में क्या है, राय जानना चाहते हैं। असल में हमारी नगर पंचायत में दिक्कत ये है कि वो 2000 बीघी जमीन नहीं है। पहली बात तो हमारे पास जो जमीन है 200 से 300 बीघी जमीन नगर पंचायत की है, वो अलग अलग तरीके से उसमें पट्टे हो गए हैं। सन 82 में, कुछ 90 में, तो ऐसे 150 बीघी जमीन बची हुई, जिसमें हम 2,500 बीघा से मतलब मेरा यह है कि मैंने टोटल जो ग्राम पंचायत अगवानपुर में जो मुस्तकम और रत्नाली मिला के दोनों का अगर रकबा देखा जाए तो वो दोनों मिला के 2,500 बीघा। अच्छा, जंगल वो वैसी जमीन जो हमारी जो खेती की है, जी हाँ, एग्रीकल्चर ग्राम समाज नहीं, ग्राम समाज 2000 नहीं है ना। चलो वो बहस का मुद्दा ये। दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो खनन हो गया, जैसे गाटा संख्या 94 है, 97 है, 98 है, जो गाटा नंबर 1 ले लो, 2 ले लो, तो वो 1-2 की तो परमिशन है, वो उठा दिया 5 तक 7 तक। तो इस तरीके से उठा रहे हैं मिट्टी को फिर वो 3.25 मीटर, जैसे 1.25 मीटर उठा 3.5 फीट, उस 3.5 फीट की तक मात्रा में मिट्टी उठा लेता है। चलो 3.5 मीटर तक की खुदाई है, वो 4 फीट तक उठा ले, लेकिन वो तो बुरी तरीके से पोकलेने चल रही है। लगातार हम रोकने का प्रयास करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ नगर पंचायत में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नगर पंचायत कार्यालय से लेकर मेन बीच आबादी में वो डंपर चलते हैं, जिसमें 50 से 60 डेली चलते हैं रात को। तो पूरा कामरपथ रोड हमारा तोड़ कर दिया उन्होंने, और हमारी साइड पटरी बन रही, सौंदर्यीकरण का काम चल गया नगर पंचायत के माध्यम से। सब सौंदर्यीकरण करते करते परेशान हो। आदर्श नगर बन गई हमारी नगर पंचायत। एक डंपर वाले इतनी डस्ट उड़ाते हैं, इतनी धूल उड़ाते हैं कि दिन में बच्चों का निकलना दुर्वार है, स्कूल जाना दुर्वार है। मेरा सवाल यही है चेयरमैन साहब, आपकी नगर पंचायत में जब इस तरह का कार्य हो रहा है तो ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, बिल्कुल बनती है। उसमें मैंने डीएम साहब क्या कदम उठाए? मैंने अपने है डीएम साहब, जिलाधिकारी साहब को, और तो 11 तारीख में ही दिया लिख के डीएम साहब को, उसके संज्ञान में उन्हें बताया, और डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि रूट चेंज कराया जाएगा उनका, क्योंकि वो भी हाईवे के लिए मिट्टी उठा रहे हैं ना भाई। वो ड्रीम प्रोजेक्ट है 2026 सरकार जानकारी है। ये मिट्टी जो बाईपास कामा रोड पे कॉलोनी बन रही है, उस कॉलोनी में जा रही है, प्राइवेट कॉलोनी। नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता कि जो है रिंग रोड बन गया,
रिंग रोड के लिए मिट्टी उठा रहे हैं वो लोग। वो हो सकता है वो इंदर से उठा के कुछ उन्हें डाल देते हो, परमिशन में देखा जाएगा कि वो कहाँ से कहाँ यूज करने। लेकिन वो एक चीज कर रूट चेंज नहीं कर रहे, तो रोड बस्ती में कर रहे हैं, बिल्कुल मेन कस्बे के अंदर उठा रहे हैं। बीच रोड से जा रहा है, उसमें दोनों तरफ मकान आबादी है, धुंध होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकर किसी मिठाई वाले की दुकान में धुंध रहती है, पूरी तरह से धूल मतलब डस्ट रहती है। इसके बारे में जिलाधिकारी से आपकी बातचीत हुई? जी 11 तारीख को मेरी बात हो गई डीएम साहब से। डीएम साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि हम उन्हें रूट चेंज कराएंगे, उनसे बात करेंगे इसकी। डीएम साहब उसमें कार्रवाई करेंगे। मैंने एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की, एसडीएम साहब ने अवैध खनन पर कार्रवाई होगी ये उम्मीद की जाए। हाँ बिल्कुल, अवैध पे तो होगी, अवैध तो कोई भी चीज हो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। एक समस्या और है चेयरमैन साहब, आपके अगवानपुर में जो ये नाला जीनस पेपर मिल से आता है, जीनस पेपर मिल से केमिकल युक्त ये पानी होता है, और इसके पानी से तमाम खेती खराब हो रही है। लोगों के नलों का जल जो है वो पीने लायक नहीं रहा, गंदगी है। रामगंगा नदी में जाके मिलती है। लेकिन जो सरकार का गंगा स्वच्छता का जो अभियान है उसको ठेस पहुंच रही है और ये सरासर गलत है। इसको कोई रोकथाम के लिए आपने क्या करा? हमने जो पेपर मिल है हमारे यहाँ चीनीज पेपर मिल है, इसको हमने कई बार नोटिस भी दिए और उन्हें अवगत कराया, लेकिन उन्होंने जो बार बार ये कह दिया कि हमारे यहाँ एटीपी प्लांट लगा हुआ है। एटीपी प्लांट जो ट्रीटमेंट प्लांट है पानी का, वो बहुत छोटी मात्रा में है उनके, उन्होंने दिखाने के लिए लगा रखा, कुछ नहीं करते। वो पीछे उन्होंने नाला निकाल रखा और वो उसमें जो जल प्रदूषित है उनका, जो पानी निकलता है उनकी उसका, वो केमिकल का पानी है और वो किनारे किनारे की सारी खेती खराब कर देता। फर्क है कि हम ये पानी कॉलोनी का है, हमारा नहीं है, देते हैं, पहले भी देते चले आए हैं, लेकिन इसका निस्तारण आज तक नहीं हुआ और वर्षों से ये सिलसिला चला आ रहा है। आगे इसकी कार्रवाई की क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि इससे तो देखो प्रदूषण से और गंदगी से तो बहुत आपकी नगर पंचायत को बहुत नुकसान है, आपके यहाँ के जो बाशिंदे हैं वो परेशान। नहीं जो वहाँ पेपर मिल के सामने कॉलोनी शांति नगर पेपर मिल कॉलोनी, उसके लिए हमने जल निकासी से बढ़िया नाला बनाया है और पूरी कॉलोनी के लिए नाला बना दिया। वो पानी उसमें ट्रांसफर कर दिया हमने, जो कॉलोनी का पानी वो नहीं जा रहा, वो तो मेन रोड से आई उनका कहना कि नहीं, वो गलत कह रहा है, वो त्यार पकड़ रहे हैं आबादी वाले उसके, लेकिन उनकी फैक्ट्री से पानी जा रहा है जो गंगा को प्रदूषित बिल्कुल चल रही है उनकी। तो आइए जानते हैं उन्हीं से। मैडम ने हमारी दे दी है। बकौल गुलरेज खान, अवैध खनन की जानकारी उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचाई गई है, जिसके बदले में मिला है आश्वासन। और जीनस पेपर मिल अगवानपुर के प्रबंधन को भी नोटिस देकर प्रदूषण की समस्या पर चिंता जाहिर की गई है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या खनन माफियाओं पर रोक लगेगी और जीनस पेपर मिल वर्षों से चले आ रहे प्रदूषण पर लगाएगा लगाम। आप देख रहे हैं आईना 24 न्यूज।